Good morning, students. Today we are going to start with our sixth chapter of class fifth, that is creating tables in MS Word. Last chapter में हमने MS Word के features के बारे में पढ़ा था, क्या क्या changes we can do on MS Word. Today we are going to discuss how to make tables on MS Word. There are different types of table, different methods to create a table on MS Word. हमारे पास MS Word में कई तरह के तरीके होते हैं जिससे हम MS Word में tables बना सकते हैं. आइए हम सीखते हैं कैसे कौन कौन से तरीके होते हैं. ठीक है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू ओपन MS वर्ड. यहाँ से हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम खोलेंगे. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यहाँ पे हमारा MS वर्ड हम करेंगे. तो सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे. पहला तरीका जो है क्लिक ऑन इंसर्ट ग्रिड. जो भी इंसर्ट ग्रिड है उसमें जो टेबल्स ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे. पहला तरीका ये है कि हम इसको जैसे जैसे ड्रैग करते जाएंगे उतने उतने टेबल्स हमारे क्रिएट होते जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट. ठीक है. अगर एक दो दो हमें चाहिए, दो 2:3 चाहिए या 2:2 चाहिए, हमें बड़ा टेबल चाहिए, तो इस तरीके से हम MS वर्ड में रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है. पहला तरीका ये. सेकेंड मेथड इज इंसर्ट टेबल. हम इंसर्ट करते हैं टेबल में. इंसर्ट और नंबर ऑफ रोज सेलेक्ट कर लेंगे. नंबर ऑफ रोज 5, नंबर ऑफ कॉलम्स 5 एंड नंबर ऑफ रोज 5 और ओके दबा देंगे तो ये हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. ठीक है. तो दूसरा तरीका हमारा ये था. फिर तीसरा तरीका हमारा क्या है, इसको हम अंडू करने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+Z. जैसे हमारा फिर इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे. पहला ये था, दूसरा इंसर्ट, तीसरा ड्रॉ. हम कैसे भी अपने पेंसिल टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं. पेंसिल टाइप का आ जाएगा, उससे हम जितने भी टेबल हमें चाहिए, जितने भी बड़े चाहिए उतना हम ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक. अपने हिसाब से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं. फिर Ctrl+Z कर देंगे. नेक्स्ट तरीका है हमारा इंसर्ट में जाके टेबल्स में गए. फिर क्विक टेबल्स. इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर के पास ऑलरेडी कई सारे टेबल्स होते हैं. इनमें से कोई भी टेबल हम सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब हमें क्या करना है, हमें इसमें टेबल बना के उसमें मान लो हमने एक टेबल बनाया. नेम. कैसे हम इसमें डेटा इंटर करेंगे, कैसे इसमें जो भी इंफॉर्मेशन कैसे इंटर करेंगे. यहाँ पे हम टेबल बना के उस जिस भी सेल में हमें जाना है उस सेल में हम क्लिक कर देंगे. क्लिक करके जो भी लिखना है, नेम, सब्जेक्ट, क्लास, जो भी इंफॉर्मेशन हमें लिखना है वो हम सिंपली जाके उस टेबल उस सेल में जाके क्लिक कर देंगे और टाइप कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा कि हम कैसे टेबल में डिज़ाइंस कैसे इंसर्ट करते हैं. डिज़ाइंस कैसे इंसर्ट करेंगे, ये हमारा टेबल है और अलग अलग ये डिज़ाइन में जाके अलग अलग डिज़ाइंस हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से. ठीक. जो भी हमें पसंद है, वी कैन सेलेक्ट डिफरेंट डिज़ाइंस फ्रॉम दिस. ठीक है. डिज़ाइन अप्लाई करना हमने सीखा. तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं. फॉर्मेटिंग मतलब कि टेबल को अच्छे तरह से प्रेजेंट करना दूसरे को. जैसे हम कॉपी में अलग अलग पेन्स का इस्तेमाल करते हैं, ब्लू ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी कॉपी अट्रैक्टिव लगे. वैसे ही हम टेबल्स में भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों का ताकि हमारा टेबल अट्रैक्टिव लगे. ठीक. अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग. तो इसमें हम क्या करेंगे, जिस बॉर्डर और शेडिंग कैसे लगाएंगे वो सेलेक्ट कर लेंगे. लेआउट में जाएंगे, सॉरी डिज़ाइन टैब में जाएंगे. डिज़ाइन में जाके फिर हमारा यहाँ पे शेडिंग एंड बॉर्डर है. बॉर्डर तो ऑलरेडी सारा बॉर्डर लगा हुआ है, देखो आप. इसमें से अगर हमें नो बॉर्डर करना है तो पूरा हमारा हट जाएगा. फिर सेलेक्ट करके हम इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं. डिज़ाइन में जाके बॉर्डर और ऑल बॉर्डर. ठीक. मान लो हमें एक और रो ऐड करनी है ताकि हम बता सकें कि टेबल क्या होता है. एटलीस्ट देयर शुड बी वन रो एंड वन कॉलम, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड अ टेबल. टेबल होने के लिए क्या ज़रूरी है, एटलीस्ट एक रो या एक एक रो और एक कॉलम होना चाहिए.
तो हम यहाँ से सिंपली ड्रॉ टेबल करेंगे पेंसिल लेके। ठीक, यहाँ नेम हो गया। क्लास हो गया। ठीक, तो ये हमारा बॉर्डर्स वाला हम समझ गए। अब इसमें हमें शेडिंग कैसे करना है। मान लो हमें अलग अलग रो को हमें अलग अलग कलर में करना है, तो क्या करेंगे, जिस भी रो को जिस कलर में करना है उसको सेलेक्ट कर लिए, डिज़ाइन में गए, शेडिंग में गए, तो हमारा कलर में होगा। ठीक, इस रो को हमें अलग कलर में करना है, फिर हम डिज़ाइन में गए, शेडिंग में गए। ठीक, इसमें फिर हम दूसरा कलर करना है, शेडिंग में गए, हमें अलग कलर करना है, सेम प्रोसेस। ठीक, तो बाय दिस वी कैन मेक आवर टेबल अट्रैक्टिव। अपने टेबल को हम क्या कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कैसे, डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स और शेडिंग्स अप्लाई करके। ठीक है, स्टाइल अप्लाई कैसे करना है। अपने इंसर्ट में जाके हमने ये हमारा डिफरेंट शेडिंग्स और डिफरेंट कलर्स अप्लाई करना था, हमने ये सीखा। फिर नेक्स्ट है हमारा टेबल्स को मॉडिफाई कैसे करते हैं। कैसे हम एक रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, और वर्टिकल जो होता है वो होता है हमारा कॉलम। ठीक, कैसे हम रो को इंसर्ट और डिलीट कैसे करते हैं, या उनको मर्ज कैसे करेंगे। ठीक, कोई भी रो हमें मान लो एक रो इंसर्ट करनी है। ठीक, क्लिक ऑन द, जहाँ पे भी करनी है वहाँ पे क्लिक पहले कर देंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर राइट क्लिक ऑन द इंसर्ट फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू, राइट क्लिक, इंसर्ट में गए, इंसर्ट कॉलम करना है, लेफ्ट में कॉलम करना है, तो लेफ्ट में कॉलम आ गया हमारा। ठीक, तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से हमें इंसर्ट करना है तो हम लेआउट में गए, और यहाँ पे इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट राइट से कॉलम ऐड होगा, इंसर्ट बिलो और अबव से रो ऐड होगी। ठीक, जैसे अबव किए तो एक रो ऐड हो गई, ये हमारी रो है। ठीक, फिर हम यहाँ क्लिक करके कॉलम हमें ऐड करना है, इंसर्ट राइट कर देंगे, इंसर्ट लेफ्ट कर देंगे, तो हमारा एक कॉलम ऐड हो गया। ठीक है, तो ये इंसर्ट का था, हमें कैसे कॉलम और रो इंसर्ट करते हैं, मतलब एक और ऐड करना है अगर हमें तो। अब हम डिलीट कैसे करेंगे। सेलेक्ट द रो और कॉलम दैट यू वांट टू डिलीट। जो भी हमें डिलीट करना है रो और कॉलम को सेलेक्ट कर लिए। एक तरीका ये है, राइट क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट डिलीट सेल्स कर देंगे। ठीक, डिलीट सेल्स लेफ्ट मतलब कि कॉलम ये वाला डिलीट हो जाएगा पूरा। डिलीट सेल्स अप मतलब कि ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी। डिलीट एंटायर रो मतलब डिलीट सेल अप मतलब कि ये वाली सेल बस डिलीट हो जाएगी। डिलीट एंटायर रो मतलब कि ये पूरी सेल डिलीट हो जाएगी। और डिलीट एंटायर कॉलम मतलब कि ये सारे कॉलम डिलीट हो जाएंगे। ठीक, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ क्लिक किए, फिर से लेआउट में गए और डिलीट। अगर डिलीट सेल्स करेंगे तो सिर्फ एक सेल, ये एक एक सेल होती है, एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, एक एक पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं सेल। कॉलम हमारा वर्टिकली होता है, हॉरिजॉन्टली हमारी रो होती है। ठीक, और डिलीट टेबल तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। मान लो हमने क्लिक किया और डिलीट किया, हमें कॉलम वाला नहीं चाहिए, ये कॉलम डिलीट कर देंगे, पीछे ये गायब हुआ तो ये इसके आगे आ गया। ठीक है, ये तरीका था। अब हमें रो डिलीट करनी है, यहाँ क्लिक किए, डिलीट, डिलीट रो, ये हमारे नीचे से एक रो डिलीट हो गई। ठीक, तो ये इंसर्टिंग और डिलीटिंग का था। अब मर्ज कैसे करते हैं। मान लो हमें दो सेल को मर्ज करना है, मान लो ये दोनों को मर्ज करना, तो हम लेफ्ट क्लिक दबा के दोनों को सिलेक्ट कर लिए, ये मर्ज सेल कर दिए। मान लो ये तीनों हमें मर्ज करना है, इकट्ठे करना है तीनों को, तीनों सेलेक्ट किए और मर्ज कर दिए। तो इसमें कोई डिवाइडिंग नहीं है, कोई पार्टीशन नहीं है। ठीक, अब इसी को हमें स्प्लिट करना है, मान लो मतलब कि अलग करना है, जैसे था वैसे ही। तो पूरा सेलेक्ट कर लिए,